हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज इलाहाबाद। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम कैसे हल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम कैसे याद करते हैं, आइए इस ट्रिक से हम समझते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। आप पूरे वीडियो को ढंग से देखें। सबसे बड़ी बात है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं, साइन, कॉस, टेन। तो आपको हम लिख करके बता देते हैं इधर। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन वैल्यूज होती हैं और इन्हीं तीन से हमें लगभग सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है। तो साइन थीटा को हम ये समझ सकते हैं, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। और ये टेन थीटा होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको हम बता दें, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉस कॉस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जनरली मुझे अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि इनका ये अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब आपको हम एक बात बता देते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो को जब पूरा आप नहीं देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगी। अब जैसे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। वो कैसे होता है आपको मैंने बता ही दिया है। इसका मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको कंफर्म मालूम है, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए और ये अगर हमें मालूम है तो हम सारे क्वेश्चन को दिमाग से समझ करके आराम से कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ही आसान है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम ये देख पाएंगे कि जैसे जो टेबल्स होते हैं, जैसे साइन का 0 डिग्री मुझे वैल्यू निकालना हो गया, या 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। बेसिकली मुझे इतने का मुझे कन्फॉर्मली आना चाहिए। तो कोई एक सिंपल फार्मूले की तरीके से हम इसे हल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये साइन है, कॉस है, टेन है। पहले तीन की वैल्यू हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या मान लेंगे, ये इसका वैल्यू ये 0 है, ठीक है। अपने दिमाग में इसे एज्यूम कर लीजिएगा। ये इसका एक है 30 डिग्री, ये टू है, ये यहाँ ये थ्री है और ये फोर है, ठीक है। अब आप यहाँ देख पाएंगे, जैसे हमने क्या रख दिया, इसका वैल्यू 0 रख दिया, 1 लिख दिया, यहाँ यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, यहाँ 4 रख दिया। और सब में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सब में 4 से डिवाइड कर देते हैं सभी वैल्यूज़ में। तो ये 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट कर देते हैं। स्क्वायर रूट करड़ी, चलिए करड़ी कर देते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप इसे आराम से समझ पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बात, आप लोग स्क्वायर रूट में पढ़े होंगे, जैसे कोई भी संख्या है, यहाँ देखिए पहली बात तो स्क्वायर रूट से बाहर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए 0 है, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, 0 ही होगा। तो इस 0 को मैंने यहाँ रख लिया, ये साइन की वैल्यू मेरी मिल गई। अब बात आती है इसकी, 1 × 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 स्क्वायर रूट है, तो 1 यहाँ 1 छुपा होता है, यानी 1 2 है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ ये 1 बाहर निकला है स्क्वायर रूट से। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, 2 × 2 4 होता है, तो 1/2 भी ये बाहर निकल आया। अब यहाँ क्या, इसको कट कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये 1 × 1 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट जो होता है 1 बाहर निकल आता है, और ये 2 का स्क्वायर रूट ये नहीं हो पाएगा, तो इसलिए 2 करड़ी में ही रह जाएगा। तो 1 अपॉन इसमें करड़ी में 2। अब आप ये देख पाएंगे कि √3/4 है, √3/4 है, तो √3 का जो आप करड़ी करेंगे यानी स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल आएगा तो 2 होगा, ठीक है। और ये 4/4 कट गया तो यहाँ 1 होगा। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि 1 की करड़ी करेंगे तो 1 में हमेशा 1 छुपा होता है, किसी भी संख्या में पीछे 1 छुपा होता है। तो 1 × 1 1 होता है, तो यानी 1 आपका बाहर निकला है, तो ये 1 करड़ी से बाहर निकल आता है। ये फाइनली आपको वैल्यू मिल गई किसकी,
ये आपकी वैल्यू मिली है साइन की। अब जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो ये वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। फिर यहाँ देखेंगे कॉस 60 की वैल्यू, ये कॉस साइन 60 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। तो √3/2 हो गया। इसके बाद ये 1/√2 और यहाँ ये 1/2 और ये 0। ठीक है, एकदम सिंपल है, इसी तरीके से आप समझ पाएंगे। अब आप देखेंगे कि साइन बाई कॉस हमारा 10 होता है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 0 में 1 का भाग देंगे किसी भी संख्या में, अगर जैसे किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग देंगे, 0 में किसी संख्या का अगर भाग देते हैं तो 0 ही मिलता है। और इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं, ये 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा। जस्ट डिवाइड करना है, साइन बाई कॉस के हिसाब से डिवाइड करना है। और 1/√2 है और 1/√2 है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा तो फाइनली 1 वैल्यू मिलता है। और √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली √3/1 यानी √3 हम लिख सकते हैं। 1/0, 1 में या किसी संख्या के नीचे अगर हम 0 का भाग देते हैं तो वो इन्फिनिट आता है। इन्फिनिट माने अनंत, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग देंगे, मतलब अगर कोई संख्या है उसमें अगर 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। अब कॉट की वैल्यू क्या होती है, 10 जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है कॉट का। मतलब आप ये भी समझ सकेंगे कि जो 10 की वैल्यू है वो कॉट की अपोजिट में वैल्यू होगी, यानी 1090 की जो वैल्यू है वो कॉट 0 की वैल्यू होगी। तो जस्ट आप यहाँ से देख पाएंगे ये इनफाइनाइट, ये √3, ठीक है, और ये 1 और ये 1/√3 और ये 0, सेम टू सेम उसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से देख सकते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है, यानी इसका उल्टा क्या करेंगे, 1 के नीचे किसी भी संख्या, जैसे 1 है, 1 के नीचे क्या छुपा है, 1 ही छुपा रहता है। किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या दी गई है तो उसके नीचे 1 छुपा होता है। आप लोग रेशनल नंबर में पढ़े होंगे P/Q के रूप में। तो यहाँ क्या है, 1 छुपा है, तो सेक सेक जो 0 डिग्री की वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, ये 1 होगी। और कॉस, ये जो कॉस 30 की वैल्यू है तो √3/2 है, तो जस्ट कॉस सेक का अपोजिट होता है, यानी 2/√3 हो जाएगा। सेम टू सेम ये 2/√3, ये √2/1 यानी √2 लिख सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट लिख रहे हैं। और ये 2 और ये क्या है यहाँ, जस्ट इन्फिनिट, क्योंकि 0 में 1 का ये भाग दे दिए हैं, ठीक है, इन्फिनिट हो गया। अब आप देख पाएंगे नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे, सेक का उल्टा कौशिक होता है, सेक का उल्टा कौशिक होता है। मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब सेक का उल्टा कौशिक करेंगे, यानी ये जो वैल्यू है सेक 90 की वो कौशिक 0 की हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ √2 और यहाँ 2/√3 और यहाँ 1। तो ये फाइनली हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ये जस्ट कंप्लीट होती है। और मेनली मैंने कैसे शुरुआत किया है, इसी तरीके से शुरुआत करना होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक में या इस टेबल को सॉल्व करने में अगर होती है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पर या किसी भी थ्योरम पर अगर वीडियो बनाने के लिए आपको कोई कमेंट करना है तो भी जस्ट कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊँ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।